पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार तीसरे दिन रविंदर को हम अपने दर्शकों तक इसलिए ला रहे हैं कि इनके पास कोई ना कोई अहम जानकारी आती है तो हम इन्हें कष्ट देते हैं। रविंदर जी, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, शुक्रिया। रविंदर जी, आप कौन कौन सी नई जानकारियाँ आज क्या खुलासा करने जा रहे हैं? देखिए, अब एक अहम दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई है कि एक जो रिक्रूटमेंट स्कैंडल का इशू जो चला हुआ है, अब ये नाउ इट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड क्लैरिटी के साथ है कि इंटरव्यू जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, इंटरव्यू करने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ने क्लियर कट अपनी फाइल पे रिकॉर्ड किया जो इसी मिस्टर अशोक खेमका ने एज एमडी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, स्क्रीनिंग कमेटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो उसके बाद में उस फाइल पे ही लिखा हुआ है क्लियरली, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा उसकी, कि ये जो अभी बर्खास्त किए हैं वर्तमान एमडी द्वारा, मिस्टर संजीव वर्मा जी ने जो अभी इनको डिसमिस किया सर्विस से, इनकी फाइल पे लिखा हुआ है, इनकी बाकायदा बहुत एक टाइप्ड फॉर्म में, कि ये इनएलिजिबल हैं। और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट 2009-10 की बात है ये, जब ये थे एमडी, और उसके बावजूद इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और ना उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस बात की खबर दी, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी, ना सरकार को दी, ना ही इसकी कभी अप्रूवल ली कि भाई ये इसमें ये इसका जो क्राइटेरिया चेंज किया है हमने, और ऐसा कुछ लीगलिटी उसमें थी भी नहीं करने की। तो ये नई बात आई है, जो ये इधर उधर की प्रेस के माध्यम से एक दो जो मीडिया वाले हैं भाई, वो इसकी बात सुनते हैं, वर्जन दूसरे लेते नहीं है, वो छाप देते हैं। वो बाद में मैं उनको ये बात स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा कि वो इसके लिए तैयार हो जाएं कि वो इसमें जो जब सेशन कोर्ट माननीय इसके ऊपर संज्ञान लेगा तो मैं उनको समन कराऊंगा, और एंड देवर भी पुट एट लाइबिलिटी कि वो अपनी इसमें एविडेंस पेश करें। अब अभी दूसरी बात और मैं आपको बताता हूँ। अब ये कहते हैं जी पुलिस ने मामला बंद कर दिया था। इनफैक्ट पुलिस ने कभी मामला बंद नहीं किया। हाँ, जो मेरी कंप्लेंट थी वो डीजीपी महोदय को कमिश्नर साहब की तरफ से भेजी गई थी, ये कह के कि पहले डिपार्टमेंट की इसमें करा ली जाए। मैं आपको उसका लेटर भी दिया है। तो जो एसीपी की रिपोर्ट है, एसीपी की रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ है कि इसने एक की जगह 2 भर्तियां की हैं। तो उसके बाद परिवाद बंद नहीं होता, उसके बाद परिवाद खुलता है। और जो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो डीजीपी और इसके कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो लेटर हैं उसको वेरीफाई कर देते हैं। और थर्डली वो ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त महोदय के पास कोई मामला नहीं है। तो मैं उनके जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, कंप्लेंट नंबर 191 अभी भी लोकायुक्त महोदय के पास पेंडिंग है, लेकिन वो पुलिस के उस अफसर के खिलाफ है जिसने ये मामला दर्ज नहीं किया था, वो मिस्टर खेमका के खिलाफ नहीं। इस वजह से इसका उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। वो कंप्लेंट मैंने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उसमें करके दी है कि इन्होंने मामले को दर्ज नहीं किया, डिस्पाइट फैक्ट कि रिक्रूटमेंट स्कैंडल ऑन रिकॉर्ड हुआ है। अगर रविंदर जी इस बात की चर्चा की जाए तो ये बातें आ रही हैं कि पुलिस ने पहले जांच की, इस मामले को खारिज कर दिया, पुलिस ने इस मामले में कोई कुछ तथ्य नहीं पाए। मैं 2-3 बातें आपको कहूँगा। मैं पुलिस को इसमें एलेज नहीं कर रहा हूँ। पुलिस ने वही किया जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के उस टाइम के ऑफिसर्स ने 2016 में जो डॉक्यूमेंट दिए, पुलिस के सामने जो डॉक्यूमेंट अब हम पेश कर रहे हैं या हमने अब नई बातें निकाली हैं, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए ही नहीं, इसने देने नहीं दिए। अभी जो वर्तमान एमडी है, मुझे पता चला कि उन्होंने उस जो अधिकारी जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे उसको भी डिसमिस कर दिया है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वहाँ लगा हुआ था, उसको हटा दिया है सर्विस से कि भी आपने ये डॉक्यूमेंट रोके हैं और चीज़ें की हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस को जो इन्होंने, जब पुलिस की एक प्रक्रिया है, जब वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी कंडक्ट करते हुए तो प्रिलिमिनरी जांच करते हैं। प्रिलिमिनरी जांच के और जो रिपोर्ट उनको सबमिटेड होते हैं उसके ऊपर वो इंक्वायरी करते हैं। जब उनको दस्तावेज ही नहीं प्रोवाइड कराए गए तो वो जांच क्या करते हैं, और पेंडिंग वो मामला अभी तक टिल टुडे पेंडिंग है। वो कभी वो दफ्तर दाखिल का मतलब ये नहीं था कि वो खुलेगा नहीं। जो लोकायुक्त महोदय के पास मैंने सेपरेट कंप्लेंट कर दी अगेंस्ट द देन SHO कि उसने ये मामला की जो इसकी जो जांच होनी चाहिए वो जांच एज पर लॉ नहीं करी है। वो मामला माननीय लोकायुक्त के पास है, और माननीय लोकायुक्त ने अभी रिसेंटली एक दूसरी मेरी अलग कंप्लेंट के ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल जांच कराने के ऑर्डर किए हैं। इस वजह से कोई मामला बंद नहीं हुआ है। ये मीडिया के कुछ मित्रों को आधी सच्चाई पेश करके ये दिखाना चाहते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि स्क्रीनिंग ये तो लास्ट है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइल भी लिखा कि ये एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू की है। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी था, जैसे कि आज डिसमिस उनको किया है
तो एमडी ने ही डिसमिस किया, बिकॉज अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही किसी को टर्मिनेट या डिसमिस कर सकता है, और गवर्नमेंट को ना पहले इस बात की इतला दी गई ना आज दी गई है। अभी डिटेल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने मुझे पता चला या कि इसमें डिटेल जांच मांगी है, तो अभी आप खुद ही देख लेना क्या निकलेगा। और कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर यदि इतना बड़ा स्टेप लेते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो ऐसे नहीं तथ्यों के आधार पर लिया होगा। मैंने जो कंप्लेंट दी है उसकी वेरिफिकेशन हुई है, और जो कॉरपोरेशन की अलग जो कमेटी है उसने इसकी रिपोर्ट सबमिट करी है। इसमें बात को घुमाया नहीं जा सकता, ये घुमाने की चेष्टा है, ट्विस्ट करने की चेष्टा है। पुलिस का एक्शन फिलहाल क्या रहा, क्या जानकारी है 3 दिन में? अब मैं इसमें एक लीगल और टेक्निकल पहलू आता है कि 2018 में क्या हुआ था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अमेंड कर दिया भारत सरकार ने। उसका जो क्लॉज है 17A क्लॉज ये बोलता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच करने से पहले उसकी अनुमति जो सक्षम प्राधिकारी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे उसकी अप्रूवल ली जाए। अब इसमें दो बातें हैं कि अप्रूवल लें, वो मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, बाकायदा अप्रूवल लें उसके बाद मुकदमा दर्ज करें। वो पीसी एक्ट में तो मुकदमा बनता ही है, और वो नहीं भी बनता है या नहीं बनाएंगे तो कोर्ट उसको देखेगी, जो सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट में बात ये नहीं आएगी कि किसके खिलाफ है, सेशन कोर्ट में बात ये आएगी इस मामले को दबाया किसने। मैं आपको ये एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ कि माननीय सेशन कोर्ट के सामने मैं जब पीसी एक्ट में लगाऊंगा इस केस को, तो ये बात लेके जाऊंगा, ये दबाया किसने, इसकी जांच की जाए। इसमें नाउ इट इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर कि ये घोटाला नहीं हुआ है, तभी उनको डिसमिस किया गया है। और एक साल तक वो शो को नोटिस डिसमिसल का उनको था, टर्मिनेशन का था, वो कोर्ट में नहीं गई। ये इस बात की बिल्कुल द्योतक है, इस बात का एक कसौटी है ये कि ये स्कैम हुआ और वो उनको चुप रखा गया। रविंदर जी, इसके अलावा और कोई तथ्य आपके सामने आए हो? तथ्य आएंगे और आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जब आएंगे। तो अभी बहुत शॉर्ट में हम जानबूझ के सारी चीज़ें इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये एक बार इसका पक्ष आई। अब इसका पक्ष कुछ है नहीं, आने लगा, ये थ्रो मीडिया निकलवाना चाहता है एक ट्विस्ट करके। मैं उन 1-2 मीडिया के भाई को भी इसमें लीगल नोटिस दे रहा हूँ जिसने इस तरह की खबर छापी है जो गलत है और तथ्यात्मक नहीं है। वो उसके बाद में बहुत महोदय लोकायुक्त के संज्ञान में ये मामला है, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, अलग से जांच के आदेश दिए हैं। जब लोकायुक्त की आपको और मैं बताता हूँ, लोकायुक्त महोदय जब जांच के आदेश दे देते हैं, सरकार की कोई भी प्राधिकरण उसमें एक्ट अपॉन कर लेती है, तो लोकायुक्त का मामला ये माना जाता है कि उनकी तरफ से मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो रिकमेंडेशन है और रिकमेंडरी है, वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जब सरकार ने एक्ट ही कर दिया उसके ऊपर तो उसका कोई ज़्यादा वो नहीं बचता। हाँ, उसकी सुपरविजन बचती है, वो कर रहे हैं। तो कंप्लेंट नंबर मैं आपको अलग से दे दूंगा उसकी, जो चल रही है। ये जो लिखा रहे हैं कि मामला ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं है। पुलिस के उस SHO के खिलाफ जिसने मिस्टर विज ने भी, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी माननीय गृह मंत्री ने भी इस बात का संज्ञान, इस बात का नहीं लिया, किसी और मामले में उनको शायद चार्जशीट किया था। उसी SHO के खिलाफ मैंने उनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट की हुई है माननीय लोकायुक्त के पास उस टाइम का। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।